जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2024 वाली। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पूछ रहे थे खासकर यूपीएसआई भर्ती का लेकर, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव खबर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ। और आपको पता है कि आपकी भर्ती संबंधित जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग यूपीएसआई वैकेंसी से संबंधित हैं तो। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पता ही होगा कि पदों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। पहले इस पद को जो है 829 पदों पर इसको जो है इसका प्रस्ताव पारित किया जा रहा था। फिर उसके बाद इसके पदों की संख्या बढ़ाई गई, लगभग 2400 की गई। उसके बाद अब इन पदों की संख्या हो गई लगभग 4000। अब इन 4000 पदों की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसके प्रस्ताव पर भर्ती बोर्ड का क्या जवाब आया है और इसके एग्ज़ाम से संबंधित भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इसका जो विज्ञापन है वो तो चुनाव से पहले आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि इसी महीने जो है आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम को लेकर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत फेस करने को पड़ी थी वो 2021 के यूपीएसआई एग्ज़ाम के बाद से यूपीएसआई पर समझ लो कि एक जो है मतलब उसी की वजह से सबसे बड़ा मुद्दा जो बना वो यूपीएसआई 2021 का ही है। और इस वजह से इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा अड़चन देखने को मिल रही है, वरना ये वैकेंसी आपको 2022 या 23 तक देखने को मिल जाती। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती संबंधित जो सबसे ख़ास खबर है वो ये है मेरे भाई कि यूपीएसआई के पदों पर और इसके प्रस्ताव पर चीज़ें पहले से ही क्लियर हो चुकी थी। जो मेन मसला था वो था आपका एग्ज़ाम एजेंसी का लेकर। और एग्ज़ाम एजेंसी का लेकर मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ही एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। लगभग 5,39,000 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे और वो वैकेंसी थी रेडियो ऑपरेटर वालों की। ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम कराया गया था जिसमें कि पूरा सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू यूपीएसआई ही था। यूपीएसआई जैसा सिलेबस था, सब कुछ सेम था, वही चीज़ें थी। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 5,39,000 में से धांधली ना के बराबर थी, मतलब धांधली थी ही नहीं। और जो भी जिन्होंने भी धांधली करने की कोशिश की, लगभग 28 से 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसका लेकर मैं आपको अपने टेलीग्राम पे सारी जानकारी जो है शेयर करता रहता हूं। आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप ये चीज़ देखें कि सबसे ज़्यादा सेफ वैकेंसी जो अब तक के मतलब अभी तक जो फ़िलहाल कह सकते हैं कि इन जो है 5 से 10 साल के बीच में जो कराई गई वो सबसे ज़्यादा सेफ वैकेंसी थी आपकी रेडियो संवर्ग वाली। तो रेडियो संवर्ग में ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम कराया गया और बहुत ही कम पैमाने पर उसमें धांधली देखने को मिली है। तो इसी पर अब भर्ती बोर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूँ कहें तो संतुष्ट है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी है। और राज्य सरकार भी इस पर काम करने पे बिल्कुल अब तत्पर है। और इस पर अब जो नई अपडेट निकल के आ रही है वो आपकी परीक्षा संबंधित आ रही है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो मई से जून के बीच में करा लिया जाएगा। और जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, फ़िलहाल तो उम्मीद है कि आपका इसी महीने आ जाएगा, फ़ेब में ही। लेकिन ये बढ़ भी सकता है, इस पर कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो आपकी परीक्षा है वो मई से जून के बीच में होने की पूरी उम्मीद है। तो अब इस संबंध में कि नोटिफिकेशन पर भर्ती बोर्ड का क्या जवाब आता है या फिर राज्य सरकार इस पर कभी किसी कॉन्फ्रेंस में क्या बात बोलती है, तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और इस पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने संघर्ष भी किया, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी उठाई। और अब ये मोड़ आया कि अब इस भर्ती में कुछ नया देखने को मिल रहा है। और आप लोगों का अगर सपोर्ट सहयोग बना रहेगा तो इस भर्ती संबंधित जितनी भी अपडेट्स होगी वो सारी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और इस भर्ती संबंधित जितने भी प्रयास करने के चांसेस होंगे वो सारे किए जाएंगे ताकि ये जल्द से जल्द वैकेंसी देखने को मिले, वरना फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा इसमें भी समय खिंच सकता है और काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं ओवर एज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको एक साथ और एक जगह जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल अभी तक की ये अपडेट थी मेरे भाई कि परीक्षा जो है आपकी मई से जून के बीच में होना संभावित है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आता है इस संबंध में मैं लगातार अब जो है जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आती है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।